गुड इवनिंग टू ऑल, दिस साइड अनमोल और हमारा आज का सेशन है ओपीडी मैनेजमेंट पर। ओपीडी मैनेजमेंट आपका मार्ग हेल्थ ही है। तो मार्ग हेल्थ के अंदर आज हम जानने वाले हैं कि ओपीडी मैनेजमेंट हम कैसे मैनेज करने वाले हैं। तो सबसे पहले ओपीडी मैनेजमेंट होता क्या है? ओपीडी मैनेजमेंट होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। तो इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं कि क्या है, कैसे काम करता है, इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ बहुत सारे ऐसे भी पार्टिसिपेंट होंगे जो कि ओपीडी के साथ डील करते होंगे ऑलरेडी। तो आज हम इसके पूरे प्रोसेस के बारे में जानने वाले हैं कि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो आज हम इस सब के बारे में एक बेसिक ओवरव्यू जानने वाले हैं। तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, तो जो भी ओपीडी मैनेजमेंट करते हैं उनको सबसे पहले उनके जो डॉक्टर्स होते हैं, जो उनके पास डॉक्टर्स आते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं। मीन्स जितने भी डॉक्टर्स आते हैं वो कैसे काम करेंगे, वो कितने टाइम पर आएंगे, कब जाएंगे, कितनी देर में एक कस्टमर को मीन्स एक पेशेंट को हैंडल करेंगे, ये सब चीजें किस तरीके से मैनेज होंगी। तो जरूरी नहीं है कि एक डॉक्टर डेली आए, हर टाइम क्लिनिक पर अवेलेबल रहे। तो क्लिनिक में अलग अलग तरीके के डॉक्टर भी आते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही तरीके के डॉक्टर आए। तो आपका जो क्लिनिक है उसमें दो तरीके के डॉक्टर बैठते हैं, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। तो वो जो दोनों के दोनों डॉक्टर हैं उनकी टाइमिंग्स भी अलग अलग होती है। एक डॉक्टर MWF आते हैं, एक डॉक्टर TTS आते हैं। तो किस तरीके से ये सब मैनेज कर सकते हैं। तो हमारे मार्ग सॉफ्टवेयर लेकर आया है मार्ग हेल्थ का ऑप्शन, जिसके अंदर आप ये ऑप्शन मैनेज कर सकते हैं। आपके जितने भी पेशेंट हैं वो आपके पास आते हैं, अपॉइंटमेंट आपके साथ फिक्स करवाते हैं, वो भी आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपके जो पेशेंट है वो हर बार अपॉइंटमेंट सेट करवाने के बाद आए, तो वो कैंसिल भी करवा सकते हैं। उसके अलावा बहुत बार होता है कि वो अपॉइंटमेंट कैंसिल भी नहीं करवाते हैं और आते भी नहीं है। तो ये सब हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, इस सब चीजों को मैनेज करने के लिए आपके पास मार्ग सॉफ्टवेयर है, मीन्स मार्ग हेल्थ है। तो मार्ग हेल्थ के थ्रू आप ये सब चीजें इजीली मैनेज कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लॉगिन कैसे करेंगे, क्या क्या इसके अंदर ऑप्शंस है, किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी वेबसाइट देखनी होगी। इसकी वेबसाइट क्या है? marghealth.com। मैं एक बार ओपन करके भी दिखा देती हूँ। marghealth.com टाइप करेंगे, जैसे ही एंटर करेंगे इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसके अंदर ऑप्शन आता है, यहाँ पर ये पूरा आपको इसकी इंफॉर्मेशन के बारे में पता चल जाएगा। नीचे आएंगे थोड़ा सा तो आपको कुछ ऑप्शंस के बारे में भी पता चल जाएगा। तो किस तरीके के ऑप्शंस आपको बताए जाने वाले हैं आज के सेशन में। तो सबसे पहला है अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है कि आपके पेशेंट अपॉइंटमेंट फिक्स करवाते हैं आने से पहले, तो वो सब किस तरीके से मैनेज किया जाए, तो वो सब आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा एडवांस बिलिंग एंड सर्विस चार्ज, आपकी जो सर्विस के चार्ज हैं वो भी आप मैनेज कर सकते हैं, एडवांस बिलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट मैनेजमेंट, अब पेशेंट आएंगे आपके पास, पेशेंट के भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तो वो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अलावा रिसिप्ट एंड प्रिस्क्रिप्शन, जैसे कि सब जानते हैं कि अगर आप ओपीडी में है तो आपको प्रिस्क्रिप्शन तो चाहिए ही, चाहे फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन हो या केमिस्ट शॉप हो, तो प्रिस्क्रिप्शन का एक ऑप्शन की रिक्वायरमेंट आपको होती ही है। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन का भी ऑप्शन प्रोवाइड करवाया गया है, प्लस क्लिनिक वेबसाइट। तो जैसे कि बहुत सारे क्लिनिक होते हैं वेबसाइट अपनी डिजाइन नहीं करवाते हैं, क्योंकि वेबसाइट डिजाइन करवाने में बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारा मनी लगता है। बट मार्ग सॉफ्टवेयर आपको एक ऐसा ऑप्शन प्रोवाइड करवा रहा है जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। तो मार्ग हेल्थ के अंदर अगर आप मार्ग हेल्थ यूज करते हैं तो उसके अंदर आप अपना वेबसाइट भी बना सकते हैं। तो आपको ऑप्शन दिया जाता है वेबसाइट बनाने का। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है, तो ऑप्शंस के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हम लॉग इन किस तरह से करेंगे। तो आप इसकी स्क्रीन देखेंगे अभी। सबसे पहले हमें लॉगिन करना होगा, तो app.marghealth.com पर जाएंगे, एंटर करेंगे तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से लॉगिन नहीं हो सकता, यहाँ से भी लॉगिन हो सकता है। यहाँ पर भी आपको लॉगिन करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। प्लस दूसरी वेबसाइट पर जाएंगे, तो मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है इसलिए यहाँ पर पहले से ही लॉगिन हो गया, तो मैं लॉग आउट कर देती हूँ। लॉग आउट कर दिया तो सबसे पहले आपके पास इस तरीके से स्क्रीन आएगी। जैसे आप app.marghealth.com टाइप करेंगे तो ये आपके पास विजिबल होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर अपनी आईडी डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। बट आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, आईडी पासवर्ड तो अभी हमारे पास है ही नहीं, तो हम लॉगिन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे नीचे ऑप्शन आता है रजिस्टर, इस पर क्लिक करेंगे। नॉर्मली भी अगर हम देखें कहीं पर भी हमें लॉगिन करना हो, किसी भी ऐप पर हम जाए तो वहां पर हम लॉगिन कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें रजिस्टर करना पड़ता है। तो सेम यहाँ पर भी प्रोसेस है, आपको सबसे पहले करना होगा रजिस्टर। तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है रजिस्टर का, रजिस्टर पर क्लिक करके आप रजिस्टर करेंगे। प्लस इस एप्लीकेशन को आप सेलफोन में भी यूज कर सकते हैं।
जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है 30 डेज फ्री ट्रायल, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो अगर आपको ये यूज करके देखना है कि कैसे है, कैसे काम करता है, तो आप 30 डेज का ट्रायल भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरे 30 डेज का ट्रायल मिल रहा है। जैसे आप गेट स्टार्टेड पर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास बाकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आपको डालना होगा अपना मोबाइल नंबर और सेंड ओटीपी पर आपको क्लिक करना होगा। आपके पास ओटीपी आएगा, ओटीपी मेंशन करेंगे, उसके बाद आपको डिटेल्स मिल जाएंगे फिल करने के लिए। वहां पर आप अपना आईडी पासवर्ड भी क्रिएट करेंगे। उसके बाद आपकी कंपनी की डिटेल भी पूछेगा, आप अपनी कंपनी की डिटेल्स भी क्रिएट करेंगे। तो ये प्रोसेस आप इजीली कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। आप रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, इसलिए मैं ये प्रोसेस शो नहीं कर रही हूँ कि किस तरीके से प्रैक्टिकल होगा। बैक करेंगे तो हम अब आ जाते हैं वापस मेन स्क्रीन पर। तो हम वापस आ चुके हैं। तो यहाँ पर अब हमें डालनी होगी अपनी आईडी और पासवर्ड। लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा लॉगिन। अगर आपको यहाँ तक का प्रोसेस क्लियर है कि किस तरीके से लॉगिन करना है, किस तरीके से रजिस्टर करना है, तो प्लीज चैट बॉक्स पर ओके टाइप कीजिए। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है इससे रिलेटेड प्रोसेस जो भी मैंने अभी तक बताया है, तो आप हमारे चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, आपको हमारी चैट टीम रिवर्ट कर देगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब इसके अंदर किस तरीके से काम होगा, कैसे काम होगा, हम सब जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, आपके सामने है मार्ग हेल्थ का डैशबोर्ड। तो यहाँ पर ये पूरा डैशबोर्ड है। यहाँ पर आपका वेटिंग, ओपन, टोटल सब आ रहा है, स्टेटस आ रहे हैं, किस तरीके से आपकी अपॉइंटमेंट्स यहाँ पर शो हो रही हैं, जो भी अपॉइंटमेंट्स आपने बुक करी है, और उन अपॉइंटमेंट्स का स्टेटस भी है, कैंसिल हो गई है, अटेंड नहीं की, विजिट डन मीन्स हो चुकी है वो प्रॉपरली। आगे चलेंगे तो यहाँ पर भी आपको पूरा प्रोसेस जो है उससे रिलेटेड ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर पर जाएंगे। यहाँ पर आपको क्लिक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कर्सर लेकर जाएंगे आप तो आपको ये लिस्ट पूरी मिल जाएगी। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्लिक करना होगा माई सब्सक्रिप्शन। तो माई सब्सक्रिप्शन है क्या, क्या ऑप्शन है, क्या आएगा यहाँ पर। तो माई सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करते ही आपको वैलिड का पता चल जाएगा कि ये कितना वैलिड है, कितना वैलिड नहीं है। तो इजीली आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि ये है 23/7/2021 तक अभी वैलिड। तो आपको यहाँ पर वैलिड डेट पता चल जाती है, तो आप यहाँ से इजीली ये सब चीजें चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसी में नीचे ऑप्शन आ रहा है यूजर सेटिंग्स। यूजर सेटिंग्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका यूजर आ रहा है, सेम यहाँ पर आप 2 यूजर बना सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है 2 यूजर्स का। तो यहाँ पर आपका एक यूजर आपको पहले ही मिल जाएगा, और दूसरा यूजर बनाने के लिए ऐड न्यू यूजर पर क्लिक करके आप यूजर बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये ऑप्शन भी क्लियर होगा। तो वापस चलते हैं हम डैशबोर्ड पर। आई होप आपको यहाँ तक का ऑप्शन क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो प्लीज चैट बॉक्स पर ओके टाइप कीजिए, और अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे डाउट भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, अब अगर आप ओपीडी मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आपको डॉक्टर भी बनाने पड़ेंगे और पेशेंट भी। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, आप में से क्या कोई डॉक्टर है? अगर कोई भी डॉक्टर है तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताइए। तो सबसे पहले हम बनाते हैं पेशेंट। पेशेंट की भी रिक्वायरमेंट और डॉक्टर की भी। पेशेंट पर क्लिक करेंगे। पहले मैं पेशेंट बता रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे ऑलरेडी कुछ पेशेंट्स ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। अगर आपको न्यू पेशेंट ऐड करना है तो यहाँ पर ऑप्शन आता है ऐड पेशेंट। इस पर क्लिक करके आप यहाँ से पेशेंट ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर जो भी स्टार से फील्ड लिखी हुई है वो मैंडेटरी है फिल करने के लिए, तो वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। जैसे कि चलिए पेशेंट बनाते हैं, कुछ भी नेम ले लेते हैं, जैसे कि रितिका। यहाँ पर ये है फैमिली नेम। फैमिली नेम के बारे में मैं भी बता देती हूँ। फैमिली नेम क्या होता है कि आपके पास कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि आपके फैमिली पेशेंट होते हैं, मींस पूरी फैमिली आपके ही पास आती है। जैसे फैमिली डॉक्टर होते हैं तो उनके पास पूरी की पूरी फैमिली आती है, तो वो क्या करते हैं, एक फैमिली क्रिएट कर लेते हैं। तो अगर कोई फैमिली मेंबर है उनका, तो आप यहाँ पर उनका फैमिली नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये क्रिएट कहाँ से होगा ये भी मैं अभी बता देती हूँ, बट ये फील्ड अभी मैंडेटरी नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पर कुछ भी फिल नहीं कर रही हूँ। नंबर मैंडेटरी है तो मैं यहाँ पर नंबर मेंशन कर देती हूँ। देन जेंडर मैंडेटरी है,
तो इसके अलावा जो भी फील्ड्स हैं वो मैंडेटरी नहीं है, इसलिए मैंने ब्लैंक छोड़ दिए हैं। आप चाहें तो फिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने पेशेंट्स की फोटो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप क्लिक करेंगे सेव पर, तो आपका पेशेंट क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे कि मेरा यहाँ पर रितिका नाम से पेशेंट क्रिएट हो चुका है। आप चाहें तो इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर मॉडिफाई का ऑप्शन है, डिलीट का भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपका पेशेंट क्रिएट हो गया। अब आपको डॉक्टर भी क्रिएट करना होगा। तो हम जाएंगे मास्टर्स में डॉक्टर पर। जैसे हम डॉक्टर पर जाएंगे तो हमारे पास डॉक्टर्स की लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ से हम डॉक्टर क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं एक न्यू डॉक्टर क्रिएट करके दिखाती हूँ। तो सबसे न्यू डॉक्टर हम किस नेम से क्रिएट करें, तो देखते हैं कि हमारे चैट में किस किस ने रिप्लाई किया है, किस किस ने मैसेज किया है। तो उनमें से ही हम किसी एक का नेम यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो सबसे पहला जो चैट आया हुआ है वो श्वेता मौर्य नाम से आया हुआ है, तो हम उन्हीं के नेम से डॉक्टर बनाते हैं। इसके अलावा ईमेल आईडी मैंडेटरी है। स्पेशलिटी क्या है, तो देखिए यहाँ पे मैंने और भी जो डॉक्टर्स बनाए हैं उनके अंदर भी स्पेशलिटी लिखी हुई है, जैसे कि जनरल फिजिशियन। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आएंगे, मैं दोबारा से नेम लिख देती हूँ। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन नंबर, आप अगर उन्हें कुछ नंबर देना चाहे रजिस्ट्रेशन के लिए तो आप उन्हें वो नंबर भी दे सकते हैं। उसके अलावा आप चाहें तो अपने डॉक्टर्स की पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं। एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप क्लिक करेंगे सेव पर। मैंने अभी वही फील्ड्स फिल की हैं जो कि मैंडेटरी हैं। आई होप आपको यहाँ तक का प्रोसेस क्लियर होगा। नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। तो अब इस सेटअप के अंदर आपने डॉक्टर भी बना दिए, पेशेंट भी बना दिए। अब आपको ये भी तो बताना होगा कि आपके जो डॉक्टर्स हैं वो कब कब अवेलेबल होते हैं। तो वो कैसे बताएंगे, कहाँ बताएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आता है एडमिनिस्ट्रेटर का, इस पर कर्सर लेकर जाएंगे। यहाँ पर आ रहा है मैनेज शेड्यूल। तो अभी आपको शेड्यूल मैनेज करना है आपके डॉक्टर का। तो कौन से डॉक्टर का करना है, यहाँ पर तो इतने सारे डॉक्टर्स आ रहे हैं। तो मैंने कहा श्वेता मौर्य, मैंने क्लिक किया। यहाँ पर सब कुछ ब्लैंक आ रहा है क्योंकि ये हमने अभी अभी डॉक्टर बनाया और इनका कोई भी शेड्यूल नहीं है। तो मैं कह रही हूँ कि M, W, F ये अवेलेबल होते हैं इवनिंग में 5 to 10। कितनी देर के लिए एक पेशेंट को देखते हैं, मैं कह रही हूँ 15 मिनट्स के लिए ये एक पेशेंट को देखते हैं। तो स्लॉट हो गए 15 मिनट्स के। यहाँ पर आपके पास डिफॉल्ट ऑप्शन आते हैं, इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लस इसके अलावा डॉक्टर कैसे विजिट करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है क्लिनिक के अंदर या फिर वीडियो पर। तो जैसा कि आजकल सब जानते हैं कि पेंडेमिक की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो अवॉइड करते हैं घर के बाहर भी जाना। तो जब डॉक्टर के पास जाना होता है तो डॉक्टर से वीडियो पर भी आप कंसल्ट कर सकते हैं कि आपकी ये प्रॉब्लम है, तो उसके अकॉर्डिंग किस तरीके की आपको मेडिसिन प्रोवाइड करवाई जाए। तो मैंने यहाँ पर अभी क्लिनिक किया है, बट हमारे पास दोनों ऑप्शन है। तो नेक्स्ट ये सारे ऑप्शन फिल करने के बाद आप जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका शेड्यूल सेव हो गया है। तो अब हमें ये तो पता है कि डॉक्टर कब कब अवेलेबल है। अब डॉक्टर तो अवेलेबल हो गए तो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट भी होगी। तो अपॉइंटमेंट कैसे करेंगे हम, तो अपॉइंटमेंट सेट करने से पहले मैं और भी ऑप्शंस के बारे में बताना चाहूंगी। यहाँ पर हम मास्टर्स में आएंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि फैमिली मास्टर बन जाता है। आपकी फैमिलीज जो हैं, जो रेगुलर फैमिलीज होती है कि सारे फैमिली मेंबर्स आपके पास ही आएंगे, तो यहाँ पर फैमिलीज क्रिएट की जा सकती हैं। रेफरेंस, अगर कोई रेफरेंस होता है तो मीन्स डॉक्टर ने रेफरेंस दिया है कि दूसरे डॉक्टर का, तो उस कंडीशन के अंदर इस रेफरेंस के ऑप्शन का यूज आप कर सकते हैं। मेडिसिन, आपके पास मेडिसिन भी होंगी तो आपको मेडिसिन भी क्रिएट करनी होगी। तो जैसे आप मेडिसिन पर क्लिक करेंगे तो मैंने कुछ ऑलरेडी डिफॉल्ट मेडिसिन क्रिएट की हुई है। तो मेडिसिन एक और मैं आपको क्रिएट करके दिखा देती हूँ। ऐड मेडिसिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे सबसे पहले मेडिसिन का नेम पूछ रहा है। आप यहाँ पर मेडिसिन का नेम डालेंगे।
जैसे मैंने डाल दिया एस्मिन कैप। अब इसके अलावा क्या इसमें कुछ ड्रग है? ड्रग का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन ड्रग क्रिएट कहाँ से करेंगे? चिंता मत कीजिए, अभी मैं इसके बाद आपको बता देती हूँ कि ड्रग क्रिएट कहाँ से करेंगे। अभी मैं इस मेडिसिन में ड्रग सेलेक्ट नहीं कर रही हूँ। ब्रांड क्या है, आप यहाँ पर ब्रांड सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर रेंडमली डाल दिया सिप्ला, तो ब्रांड है सिप्ला कंपनी का। अब ये मेडिसिन किस तरीके की, इंटरनल यूज के लिए है, एक्सटर्नल यूज के लिए? खानी है इंटरनल यूज के लिए ही हो गई। इसके अलावा खानी कब कब है? मॉर्निंग में, इवनिंग में, आफ्टरनून में, बेड टाइम में, मीन्स सोते टाइम कब खानी है ये आपको? तो जैसे कि मैंने मार्क किया कि मॉर्निंग में ही खानी है, उसके अलावा और किसी टाइम पर नहीं खानी। फॉर्म क्या है, किस तरीके की है मेडिसिन? टैबलेट में है, सिरप है, क्रीम है, ऑयल है, क्या है? तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है टैबलेट, ये है एक टैबलेट। सो यहाँ पर आता है फूड स्पेसिफिकेशन, मीन्स कब खानी है ये। एम्प्टी स्टमक खानी है, बिफोर फूड खानी है, आफ्टर फूड खानी है, किस तरह से खानी है? तो मॉर्निंग में खानी है तो मैं कह रही हूँ एम्प्टी स्टमक खानी है। डोसेज क्या होगी इसकी, फिक्स कर सकते हैं आप डोसेज की, एक डोसेज होगी, हाफ डोसेज होगी। आप इसे बाद में चेंज भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल ही फिक्स रहेगा। जो मोस्टली यूज होता है वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, जैसे 1 डोसेज कितने दिनों के लिए खानी है आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, और अगर ना करना चाहे तो इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं आप। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप जैसे ही अपनी मेडिसिन के बारे में यहाँ पर डालेंगे, सेव का ऑप्शन आ जाएगा, आपको सेव पर क्लिक करना होगा। सेव पर क्लिक करते ही ये हो जाएगा सेव। तो ये हो गया है सेव, यहाँ पर आ गई है। इसके अलावा और भी मैंने यहाँ पर मेडिसिन क्रिएट की हुई है। तो इस तरीके से आप मेडिसिन क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक के सारे ऑप्शंस क्लियर होंगे। अगर क्लियर है तो प्लीज चैट बॉक्स पर ओके टाइप कीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप हमसे डाउट भी पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। मास्टर्स के अंदर हमारे पास और भी ऑप्शंस है, जैसे कि अभी हमने मेडिसिन के बारे में जाना, तो सर्विस चार्ज। सर्विस चार्ज क्या है? सर्विस चार्ज के अंदर आप अपने सर्विस चार्जेस ऐड कर सकते हैं। प्लस इससे पहले मैं आपको शो करना चाहूंगी, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर ड्रग भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ड्रग कहाँ से ऐड कर सकते हैं? तो यहाँ पर आता है ऑप्शन गो टू मैनेज ड्रग्स। तो इस पर क्लिक करके आप अपने ड्रग मैनेज कर सकते हैं। ड्रग यहाँ से क्रिएट हो जाएंगे इजीली। आगे चलते हैं। सर्विस चार्ज। सर्विस चार्ज का ऑप्शन किससे यूज होता है? आपके जो सर्विसेज हैं उनके आप चार्जेस ऐड कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं? जैसे कि बीपी है, बीपी चेक होगा तो उसके 100 रुपीज है ही है, या फिर शुगर है, शुगर के लिए 200 रुपीज है ही है। तो इस तरीके से कुछ चार्जेस होते हैं आपके जो कि फिक्स होते हैं, वो भी आप यहाँ पर ऐड करके मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे ऐड पर, तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, इन्हें आप ऐड कर सकते हैं इजीली। आगे चलते हैं वाइटल मास्टर। वाइटल्स मास्टर क्या है? इसके अंदर देखिए जैसे बीपी, डायबिटीज, ये क्या है? नॉर्मल किसी को बीपी है तो बीपी में क्या होता है, मैं अप्रॉक्स बता रही हूँ, एग्जैक्टली नहीं बता रही हूँ मैं। जैसे कि 70 और 120, 70 से नीचे नहीं होना चाहिए बीपी और 120 से ज्यादा नहीं होना चाहिए बीपी। डायबिटीज में क्या होता है, आपका शुगर लेवल होता है, शुगर लेवल 80 से नीचे नहीं जाना चाहिए, 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं यूनिट। तो इसे यहाँ से ऐड वाइटल से आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिंपल वाइटल का नेम ऐड करना है और यूनिट। नेक्स्ट मास्टर्स में फिर से आएंगे हम। मास्टर्स के अंदर अभी हमारे पास और भी ऑप्शंस है। इंस्ट्रक्शंस, अगर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐड करनी है तो आप इंस्ट्रक्शंस ऐड कर सकते हैं। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, जैसे नो स्पाइसी फूड। तो इस तरीके से आपको जो भी इंस्ट्रक्शन ऐड करनी है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। कंप्लेंट्स, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है कंप्लेंट्स का। तो इस ऑप्शन का क्या बेनिफिट है? तो यहाँ पर आप अपने कंप्लेंट, इन्वेस्टिगेशन, सब चीजें मेंशन कर सकते हैं। किस तरीके से कंप्लेंट्स होता क्या है? ऐसा नहीं कि किसी चीज की कंप्लेंट करे कि आप काम नहीं कर रहे या कोई भी आपको कंप्लेंट करनी है तो उसके लिए, ये वो ऑप्शन नहीं है। ये ऑप्शन है आपका कि किस तरीके की परेशानी आ रही, मीन्स किस तरीके की डिसीज के लिए आप आए हैं। जैसे कि आपका बीपी लो हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपका बीपी लो है, तो आप डॉक्टर के पास गए, आप कह रहे हैं कि आपका बीपी लो है, तो आप बीपी लो की कंप्लेंट के लिए आए हैं। खांसी हो रही है, खांसी की कंप्लेंट के लिए आए हैं। बुखार हो रहा है, बुखार की कंप्लेंट के लिए आया है। तो कंप्लेंट यहाँ पर मतलब है कि आपकी क्या बीमारी है, किस चीज के रिगार्डिंग आप डॉक्टर के पास गए हैं। तो यहाँ पर आप वो चीज ऐड करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है बीपी,
डायबिटीज। उसके अलावा भी अगर आप कुछ चाहें तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए जैसे मैंने सिंपली अभी टाइप किया है, ऐड पर क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो गया। अगर आपको रिमूव करना है तो क्रॉस पर क्लिक करेंगे, ओके डिलीट, तो ये हो गया है डिलीट। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, मैनेज इन्वेस्टिगेशंस। तो इन्वेस्टिगेशन किस तरह से होगी? इन्वेस्टिगेशन क्या करी है आपने, जैसे कि बीपी की प्रॉब्लम थी, बीपी की प्रॉब्लम के लिए आप करेंगे बीपी टेस्ट करेंगे। डायबिटीज की प्रॉब्लम के लिए क्या करेंगे? ब्लड टेस्ट होगा शुगर के लिए। तो यहाँ पर आप सेम तरीके से ऐड कर सकते हैं और जैसे ही आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से शो हो जाएगा। नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। ट्रीटमेंट एडवाइस क्या की है आपने कि आपको शुगर नहीं खाना, अगर डायबिटीज है तो आपको शुगर नहीं खाना, अदरवाइज आपकी डायबिटीज इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर आप एडवाइस भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट रिमार्क भी ऐड कर सकते हैं सेम तरीके से, अगर आपको कुछ भी रिमार्क डालना है तो आई होप आपको ये ऑप्शन भी क्लियर होगा। तो हमारे यहाँ पर मास टेस्ट के सारे ऑप्शंस कवर अप हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेटिंग्स की भी ऑप्शन है, ये है आईडी प्रीफिक्स। कोई भी ऑप्शन है उसका एक आईडी प्रीफिक्स होता है, जैसे A#, P#। तो अगर आप पेशेंट चेक करेंगे तो वहाँ पर P#1, P#2 इस तरीके से 1, 2, 3 जो पेशेंट होते हैं उनके स्टार्टिंग में P# लगा हुआ आपको मिल जाएगा। जिसकी मैं यहाँ पर गई पेशेंट पर, तो देखिए यहाँ पर P#1, 4, 5, 6 इस तरीके से आपको शो हो रहा है। तो ये है आईडी प्रीफिक्स। इसके अलावा प्रिस्क्रिप्शन सेटअप, तो यहाँ से आप अपना प्रिस्क्रिप्शन सेटअप कर सकते हैं कि आपको किस तरीके की प्रिस्क्रिप्शन प्रिंट करनी है। सेम उसी तरीके से रिसिप्ट के लिए, सर्टिफिकेट अगर आपको कुछ देना है उसके लिए, वाइटल की सेटिंग्स के लिए। अगर आपको एसएमएस की सेटिंग करनी है तो हाँ, आपके पास एसएमएस का भी ऑप्शन अवेलेबल है, एसएमएस की भी सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा वेब पेज सेटिंग्स भी आप इजीली कर सकते हैं। वेब पेज सेटिंग्स क्या है? आपकी खुद की वेबसाइट के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ से आप ये सब चीजें मैनेज कर सकते हैं। अभी मैंने आपको ये शॉर्ट में ही बताए हैं ऑप्शन के बारे में कि क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है। नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं, तो ये भी प्रिस्क्रिप्शन के लिए ऑप्शन है, यहाँ से आप अपनी प्रिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। एंड अब हम आते हैं अपॉइंटमेंट पर। तो आपके जो पेशेंट्स हैं वो अपॉइंटमेंट भी फिक्स करेंगे, तो आपके पास वो आएंगे अपॉइंटमेंट के लिए। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मेन रोल है आपकी अपॉइंटमेंट का। तो यहाँ पर आप अपने पेशेंट का नाम लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा राम, मेरा पेशेंट है राम, मैंने राम सेलेक्ट किया। डॉक्टर कौन से अवेलेबल है? हमारे पास 3 डॉक्टर्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पर पहला डॉक्टर सेलेक्ट किया। तो देखिए मॉर्निंग में टाइम अवेलेबल था, बट ये ग्रे कलर से शो हो रहा है। ग्रे कलर से क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए आज की डेट है ये 2 आगे चलते हैं, 2 जुलाई की डेट है। तो यहाँ पर तो हम कर नहीं सकते हैं। इवनिंग का भी देख लिया, आफ्टरनून का मीन्स आफ्टरनून में भी ये डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। तो कौन से डॉक्टर के पास? अभी हमने न्यू एक डॉक्टर बनाया है श्वेता मौर्य नाम से, इसे जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो देखिए ये वाला टाइम निकल चुका है, तो इसलिए ये ग्रे है, ये तो हम बुक ही नहीं कर सकते हैं। बट आगे के जो स्लॉट्स हैं वो हम इजीली बुक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये स्लॉट बुकिंग के लिए ऑप्शन आ गया है। तो ये किस हेल्थ कंसर्न के लिए, जैसे आप इधर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है आपके पास की इंफॉर्मेशन, क्या हेल्थ कंसर्न है। मैं कह रही हूँ बीपी है, मैंने यहाँ पर बीपी टाइप कर दिया, तो मैंने कर दिया क्रिएट अपॉइंटमेंट। मैं जैसे ही सेव पर क्लिक करूंगी तो ये सेव हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐड करने हो तो आप डॉक्यूमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। मीन्स पेशेंट आने से पहले अपने डॉक्यूमेंट ऐड करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इजीली डॉक्यूमेंट ऐड करेंगे। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे तो ये इजीली सेव हो जाएगा। तो अपॉइंटमेंट सेव हो चुकी है तो उसका रिफ्लेक्शन भी आ जाएगा। हम चलते हैं अब डैशबोर्ड पर। तो डैशबोर्ड पर यहाँ पर ओपन में आ रहा है 1, पहले यहाँ पर 0 आ रहा था। क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी अभी हमने एक पेशेंट मीन्स एक अपॉइंटमेंट ऐड की है। तो यहाँ पर आपकी जो भी अपॉइंटमेंट ओपन होंगी मीन्स आने वाली है वो सब यहाँ पर आएंगी। वेटिंग में अगर कुछ है, कोई पेशेंट वेटिंग में है अभी, तो उसकी अपॉइंटमेंट यहाँ पर आ जाएगी। इसके अलावा टोटल कितना है वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर स्टेटस भी आ रहा है ओपन। विजिट डन मीन्स पेशेंट आ भी गया, डॉक्टर ने चेकअप भी कर लिया, दवाई भी दे दी, सब हो गया, तो वो हो गया विजिट डन। विजिट डन हो चुकी है। अनअटेंडेड मतलब कि ये वो पेशेंट होते हैं जिन्होंने अपॉइंटमेंट तो ली थी बट ना तो वो आए ना ही उन्होंने अपॉइंटमेंट कैंसिल करवाई। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि वो आएंगे या नहीं, उन्होंने अपॉइंटमेंट फिक्स करवाई और वो नहीं आए। उसके बाद कैंसिल वो पेशेंट होते हैं जो कि अपनी अपॉइंटमेंट कैंसिल करवाते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरे स्टेटस इजीली विजिबल हो जाएंगे और यहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट का एक चार्ट भी मिल जाता है कलरफुल में। कलर कैसे पता चलेंगे? तो यहाँ पर देखिए सारे कलर्स हैं, ओपन का कलर, वेटिंग का कलर,
ऑनगोइंग कौन से कस्टमर होते हैं? जो अभी चल रहे हैं। उसके अलावा विजिट डन, जिनकी विजिट डन हो चुकी है। कैंसिल, जो कैंसिल हो चुके हैं। और उसके अलावा नॉट अटेंडेड। इसके बाद चलते हैं माई ओपीडी पर। तो माई ओपीडी में आएंगे तो हमें यहाँ पर सारे पेशेंट्स शो हो जाते हैं। तो अभी हमारा ये वाला जो पेशेंट है वो अवेलेबल है। जैसे ये हमारा पेशेंट है, मैंने ओपन पर क्लिक किया तो यहां से हम क्लिक करके इसे मैनेज कर सकते हैं। मैंने क्रिएट न्यू शेड्यूल पर क्लिक कर दिया तो ये ओपन हो चुका है, बट हम इसको एक्चुअल में 10:15 पर ही क्लिक करेंगे। अभी मैं वापस आ जाती हूँ तो हम डैशबोर्ड को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर है आपके पास शॉर्टकट बटन्स। तो यहाँ से आप इजीली शॉर्टकट बटन्स भी क्रिएट कर सकते हैं। प्लस अगर आपके पास अभी किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो वो आप हमसे पुट कर सकते हैं, हम आपको उस पर रिस्पॉन्स करेंगे। तो यहाँ पर है ऐड न्यू पेशेंट। तो न्यू पेशेंट आप डायरेक्टली यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शन सेटअप, माई सब्सक्रिप्शन, SMS सेटिंग, रिसिप्ट सेटअप, यूजर सेटिंग्स। तो आई होप आपको ये ऑप्शन क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। प्लस इसके अलावा हमारी एक वेबसाइट है care.margyarp.com। अगर आपको किसी भी तरह का कुछ भी इशू आता है तो आप इस वेबसाइट पर सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आपको यहाँ तक का प्रोसेस क्लियर है। अगर क्लियर है तो प्लीज चैट बॉक्स पर ओके टाइप कीजिए, और अगर आपको किसी भी तरह का कुछ भी डाउट है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। भैरव दत्त जी का एक कंसर्न है कि बिल प्रिंट करते टाइम बैंक अकाउंट नहीं आ रहा है। तो सर आपके बिल में उसकी कमांड नहीं होगी। आप देख सकते हैं हमारा केयर पोर्टल भी है। तो मैं आपको इसका एक सॉल्यूशन बता सकती हूँ जो कि आप खुद भी कर सकते हैं। आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को मॉडिफाई कर सकते हैं, जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन हो। तो जैसे आप टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर लिखेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर सकते हैं। तो ऑलरेडी अगर आपकी बिल फॉर्मेट में कमांड है टर्म्स एंड कंडीशंस की तो इजीली आप उन्हें इन प्रोसेस से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अलग से कमांड ऐड करवानी है तो वो भी इजीली ऐड हो जाएगी। हमारे बिल फॉर्मेट पर भी कुछ लाइव सेशन हुए हैं, आप चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। हमारा जो मार्क का चैनल है उसके अंदर प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा। आप जैसे ही प्लेलिस्ट पर जाएंगे वहां से आप ये मैनेज कर सकते हैं। जयरात्रि जी का जो है मैसेज आया है कि उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो सर आपकी प्रॉब्लम क्या है वो आप बता दीजिए, या फिर आप अपना नंबर जो है वो भी आप चैट पर लिख सकते हैं। हमारी चैट टीम आपको एक कॉल बैक अरेंज करवा देगी। प्लस उसके अलावा आप हमारे कस्टमर डेस्क पर भी कॉल कर सकते हैं, आपको वहां से भी इजीली सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपका जो मार्क सॉफ्टवेयर है उसमें लेफ्ट हैंड साइड नीचे की तरफ हमारा नंबर भी अवेलेबल है, हेल्पलाइन नंबर, आप उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे की तरफ चलते हैं। वापस हम सॉफ्टवेयर के अंदर गए, जो हमारी वेबसाइट है। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। पेशेंट कितने हैं टोटल आपको यहाँ पर ही पता चल जाएगा। आपको देखने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपके पास कितने पेशेंट हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप बता सकते हैं। इसके अलावा हम वापस चलते हैं माई ओपीडी पर। तो माई ओपीडी पर हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपके पास स्टेटस भी है। यहाँ पर सबसे पहले अगर आपको डेट भी फिल्टर करनी है, डॉक्टर फिल्टर करने है तो आप यहाँ पर फिल्ट्रेशन लगा सकते हैं। इसके अलावा सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास पूरे स्टेटस अवेलेबल हैं। तो आप किस तरीके का स्टेटस सेलेक्ट करना चाहेंगे। अभी ऑल आ रहे हैं बट आप चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ जो पेशेंट है ओपन में वही आए।
जो पेशेंट वेटिंग में है सिर्फ वही आए। ऑनगोइंग मीन्स अभी चल रहे हैं वो पेशेंट, हमारे पास अभी अवेलेबल है, डॉक्टर विजिट कर रहे हैं उन्हें, वो पेशेंट आए। कैंसिल्ड मीन्स जो अपॉइंटमेंट हमारी कैंसिल हो चुकी है वो अपॉइंटमेंट हम यहाँ पर देख सकें। विजिट डन मीन्स जो पेशेंट को हमारे डॉक्टर्स ट्रीट कर चुके हैं, भेज चुके हैं, उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो चुका है, वो आएंगे विजिट डन में। एंड अनअटेंडेड, अनअटेंडेड आपके वो पेशेंट होते हैं जो कि अपॉइंटमेंट फिक्स करवाते हैं बट किसी भी रीजन से वो उसे कैंसिल नहीं करवा पाते और वो टाइम पर वहां पर नहीं आ पाते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो अब हमारा जो टाइम है वो हो चुका है, तो हमने इस टाइम पर ये वाली अपॉइंटमेंट सेट की थी। तो हम जैसे ही इसे ओपन करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे। अगर हमें हेल्थ कंसर्न देखना है तो हम यहाँ पर क्लिक करके हेल्थ कंसर्न भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हेल्थ कंसर्न आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस आ रहे हैं। तो किस कंप्लेंट के लिए आया, तो यहाँ पर आपका वर्क इजी हो जाता है। हमने कंप्लेंट्स डाली थी, तो बीपी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की, मैंने कहा डायबिटीज की प्रॉब्लम है। एग्जामिनेशन क्या किया मीन्स क्या चेक किया है इसके लिए, आपने ब्लड टेस्ट कहा है इसके लिए। कुछ रिमार्क डालना चाहते हैं, मैंने कुछ रिमार्क क्रिएट नहीं किया था। कुछ ट्रीटमेंट बोलना चाहते हैं, नो शुगर, तो मैंने कहा कि ट्रीटमेंट एडवाइस के लिए है नो शुगर, शुगर नहीं यूज करनी है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर मेंशन कर दी है। उसके बाद लास्ट में सेव का ऑप्शन आएगा। जैसे ही मैं सेव पर क्लिक करूंगी तो देखिए सेव करते ही यहाँ पर ये सारी डिटेल्स आ गई, ऑनगोइंग भी आ गया है। तो अब ये पेशेंट है ऑनगोइंग। यहाँ पर ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, आपको मैन्युअली ऐड करने की, मतलब हर बार एक ही चीज को टाइप करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो यहाँ पर सिंपल आप विजिट डन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी विजिट हो जाएगी डन। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है विजिट डन। सो आई होप आपको ये प्रोसेस पूरा क्लियर होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है बाद में भी सेशन देखने के बाद, तो आप हमारे चैट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं। सो आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।